गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। यह चित्र किसका है? यह है एक जानलेवा मच्छर। तो आप सभी ने ये मच्छर अपने आसपास तो देखा ही होगा, बहुत सारे बच्चों ने अपने घर में भी देखा होगा और बहुत सारे बच्चों को ये मच्छर काटा भी होगा। और जब आपको ये मच्छर काटा होगा तो आपके शरीर पर तो निशान भी आए होंगे, है ना बच्चों? ये देखो, जब आपको मच्छर काटता है तो आपके शरीर पर ऐसे निशान आ जाते हैं। अब क्या किसी ने सोचा है कि जब मच्छर हमें काटता है तो हमें उससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं? तो आइए अब हम इस पाठ में, आपकी आसपास का जो पाठ है, इसमें हम जानेंगे। इस पाठ का नाम है अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। ये आसपास का पाठ 8 है, मच्छरों की दावत। तो आइए आज हम इस पाठ को पढ़ते हैं कि कैसे ये जहरीला मच्छर हमारे लिए हार्मफुल होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस पाठ में आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मच्छरों से होने वाली बीमारियों के बारे में आपको पता चलेगा। मलेरिया के क्या लक्षण हैं, उससे हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। मलेरिया की दवाई के बारे में हम जानेंगे। मच्छरों का जीवन चक्र समझेंगे हम। और मच्छरों से बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और माइक्रोस्कोप के बारे में भी आज आपको एक जानकारी मिलेगी। तो सब बच्चे तैयार हैं ना? तो आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। मच्छरों की दावत। आपकी बुक में ये पाठ नंबर 8 है। तो आइए अब हम इसको पढ़ें। मलेरिया की जांच। इस पाठ में आपको 4 दोस्त नजर आ रहे हैं। एक है जसकीरत, एक है रजत, एक है नैन्सी और एक है आरती। ये चारों दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं। आप सब भी कक्षा में बातें करते हैं, तो देखें ये क्या बातें कर रहे हैं। चलो पढ़ते हैं। आज रजत बहुत दिनों के बाद स्कूल आया है। सभी बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए। आरती ने पूछा, अब तुम कैसे हो? ठीक हूँ, रजत ने धीरे से जवाब दिया। तो जसकीरत कहती है, घर पर तो तुम खूब खेलते होगे। तो रजत बोलता है, बुखार में खेलने का दिल ही नहीं करता, ऊपर से कड़वी दवाई भी खानी पड़ी और खून टेस्ट भी कराना पड़ा। तो इसे पढ़कर आपको क्या पता चला कि जो रजत है, इसे बुखार हो गया था और ये बहुत टाइम से स्कूल नहीं आ रहा था। तो जसकीरत बोलती है, खून टेस्ट? वह क्यों? तुम्हें तो बहुत दर्द हुआ होगा। रजत बोलता, नहीं, जब सुई चुभी तो लगा जैसे चींटी ने काटा हो। 2-3 बूंद खून लेकर टेस्ट करने से पता चल गया कि उसे मलेरिया है। तो क्या आपको पता है मलेरिया क्या होता है? तो देखते हैं इसकी मलेरिया के बारे में क्या बात करता है। जब आपको भी कभी सुई लगी होगी तो कैसा दर्द हुआ होगा? ऐसा लगा ना जैसे चींटी ने काटा हो। तो इसीलिए उसको भी जब सुई लगी तो उसने खून टेस्ट के लिए सुई लगवाई और उसे पता चला कि उसे मलेरिया है। तो नैन्सी कहती है, मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। रजत कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन पता तो खून की जांच से ही चलता है ना। तो जसकीरत कहती है, मेरे घर में तो आजकल बहुत मच्छर हैं, पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। अब आप सब बच्चे भी सोच रहे होंगे कि आपके घर में भी बहुत सारे मच्छर हैं, लेकिन आपको मलेरिया क्यों नहीं हुआ, है ना? तो देखते हैं। तो नैन्सी कहती है, अरे भाई, मलेरिया हर मच्छर के काटने से थोड़ी होता है, वह तो बीमारी वाले मच्छर से होता है। तो आपको क्या बात पता लगी कि मलेरिया किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है, और वो अलग मच्छर होता है जो ये बीमारी फैलाता है। तो आरती कहती है, मुझे तो सारे मच्छर एक जैसे ही लगते हैं। तो रजत कहते हैं, नहीं, वो होते तो अलग अलग ही हैं। तो आप सभी बच्चों को यहाँ पर एक मच्छर दिखाई दे रहा है। तो ये मच्छर है जो हमारे को बीमारी फैलाता है। ये है मलेरिया का मच्छर जो बीमारी फैलाता है और मलेरिया हो जाता है जिससे हमें। और इसका पता कैसे चलता है? ये कांच की स्लाइड है, सब बच्चों को दिख रही है। जब हम खून की जांच करवाते हैं तो खून की जांच में वो कुछ बूंद खून एक कांच की स्लाइड पे रखते हैं। देखो लिखा है ना, कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें। और इसके नीचे एक लाइन और लिखी है, मलेरिया मादा मच्छर एनोफिलीज से फैलता है। तो आपको एक बहुत अच्छी बात इसमें बताई गई है कि मलेरिया किससे फैलता है?
मादा मच्छर एनोफिलीज। तो सभी बच्चे बोलेंगे मलेरिया किससे फैलता है? मादा मच्छर एनोफिलीज से फैलता है। यह मच्छर थोड़ा काला और भूरे रंग का होता है और इसकी जो टांगे होती हैं इस पे देखो ये डॉट डॉट सी बनी हुई है ना, तो इसका शरीर ऐसा दिखता है। तो ये मलेरिया का मच्छर होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक डॉक्टर आपको नजर आ रही हैं, ये है डॉक्टर मरियम। ये स्लाइड को माइक्रोस्कोप से देखती हैं। माइक्रोस्कोप को सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सभी बच्चों को यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है, यह है एक माइक्रोस्कोप। जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे एक स्लाइड रखते हैं, जैसे हमने देखो यहाँ पर एक स्लाइड रखी थी ना, तो जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड रखते हैं तो वो इससे जानते हैं कि किसी इंसान को कौन सी बीमारी है। इस माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखती है और खून के अंदर जो जो बारीकियां होती है ना वो साफ दिखाई दे जाती हैं, और कई माइक्रोस्कोप से तो उससे भी बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये डॉक्टर मरियम क्या कर रही हैं? कांच की स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे रख रही हैं और देख रही हैं इसके अंदर क्या दिखाई देता है। तो नैन्सी उससे बोलती है, क्या खून उसी जगह से लिया था जो मच्छर ने काटा है? नहीं, आपके मन में भी यही सवाल होगा, खून कहाँ से लिया? तो रजत बोलते हैं, नहीं भाई, मच्छर ने कब काटा, कहाँ काटा, ये तो मुझे भी नहीं पता। तो नैन्सी कहती है, आपको खून में क्या दिखा, उसमें क्या होगा जिससे मलेरिया का पता चल पाया? तो माइक्रोस्कोप से जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि खून के अंदर क्या चीज़ है जिससे मलेरिया हुआ है। तो अब हम आपकी किताब में पेज नंबर 68 यानी कि 68 पर दिए गए कुछ प्रश्न पढ़ते हैं। पता करो, क्या तुम किसी को जानते हो जिसे कभी मलेरिया हुआ हो? कैसे पता लग पाया था कि उन्हें मलेरिया है? अभी हमने देखा ना रजत को मलेरिया हुआ था, तो कैसे पता लगता है? यहाँ पर लिखा है, हाँ मेरी सहेली को एक बार मलेरिया हुआ था, खून की जांच से पता लगा कि उसे मलेरिया है। अगला प्रश्न है, उन्हें मलेरिया होने पर क्या क्या तकलीफ होती है? जब मलेरिया होता है तो क्या क्या तकलीफ होती है? देखो, तेज बुखार हो जाता है, शरीर में कपकपी होती है और थकान होती है। अगला है, मच्छरों के काटने से और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो आइए अब हम जानते हैं। जब मच्छर काटता है तो हमें उससे क्या होता है? डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, फाइलेरिया हो सकता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अब अगला प्रश्न है, कौन से मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है और क्यों? तो मैं आप लोगों को बताती हूँ किस मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है। तो इसका उत्तर है, मलेरिया बारिश के मौसम में ज़्यादा फैलता है, क्योंकि बारिश का पानी इकट्ठा होने पर मच्छर पैदा होते हैं। और आपको एक बात बताऊं, जहाँ पर भी बारिश का पानी इकट्ठा होगा वहाँ पर मच्छर पैदा होंगे और वो बहुत सारी बीमारियाँ फैलाएंगे। अब मच्छर से बचने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या उपाय किए जाते हैं, अपने साथियों से भी पता करो और बचाव के लिए क्या करते हैं। अब ये जो प्रश्न है इसका उत्तर अभी आपको आगे मिलेगा। अब आप अभी तक सोचिए कि मच्छर से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं। सभी बच्चे अपने दिमाग में ये बात सोच कर रखेंगे, फिर देखना जो मैं उत्तर बताती हूँ क्या आप लोगों ने भी वैसे ही सोचा था। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक क्वेश्चन है, मच्छरों से बचाव के लिए तुम क्या क्या करते हो। तो आइए अब हम आगे पढ़ते हैं इस पार्ट को। यहाँ पर सभी बच्चों को एक क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट यानी क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट नजर आ रही होगी। किसकी रिपोर्ट है? नाम क्या लिखा है? रजत की है। वह कितने साल का है? 11 साल का है। वह स्त्री है या पुरुष है? वह पुरुष है। और उसकी जब उसने उन्हें देखा कि उसे क्या बीमारी हुई है तो ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार हुआ था उसे। अब इन्होंने बताया कि खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए, मलेरियल पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल। इसका क्या मतलब है? देखो यहाँ एक लाइन लिखी है, यहाँ पर खून की जांच की रिपोर्ट दी गई है, इनमें किन शब्दों से पता लग रहा है कि मरीज को मलेरिया है। देखो यहाँ लिखा है ना, ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार, खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए। अब सब बच्चे ये सोच रहे होंगे ये जीवाणु कैसे होते हैं, खून में कैसे नजर आते हैं। तो आइए ये देखो, सभी बच्चों को यहाँ पर नजर आ रहा है, ये है एक, जब हम खून की जांच करते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर ये देखो तुम्हें डार्क कलर के कुछ स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। ये इससे जब ये इसको अच्छे से देखते हैं, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, तो इन्हें पता लगता है कि ये जीवाणु पैरासाइट्स किसके हैं? ये मलेरिया के।
ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि किसी इंसान को मलेरिया है या नहीं। अब आगे यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि मलेरिया की दवाई कैसे बनाते हैं। हमें दवाई खाना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर हम बीमार होंगे तो दवाई से ही तो ठीक होंगे ना। तो मलेरिया की दवाई कैसे बनती है, आइए अब हम पढ़ेंगे। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर बनाते थे, लेकिन अब इससे दवाई बनाते हैं। पुराने ज़माने में लोग इसकी जो पेड़ की छाल, ये देखो ये सिनकोना पेड़ है, इसकी जो छाल होती है, ये जो छाल दिख रही है ना आपको, इसको वो पहले काट लेते थे, फिर इसको उबाल कर इससे दवाई बनाते थे। लेकिन आप लोग तो ऐसा काढ़ा पियोगे नहीं, तो इसीलिए अब इन्होंने इसको एक दवाई के रूप में बनाया है, टैबलेट की फॉर्म में, जिसे आप खा सकते हैं आसानी से। बच्चों, अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ मॉस्किटोज, अलग अलग तरह के मच्छरों को देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे मच्छर होते हैं, लेकिन हर मच्छर बीमारी नहीं फैलाता। ये जो है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है, इससे क्या होता है, हमें मलेरिया होता है। यह मच्छर जहरीला होता है। जब ये हमें काटता है तो इसके सलाइवा का कुछ पार्ट हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, और जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं और हमें मलेरिया हो जाता है। अब हम देखते हैं कि मच्छर कैसे बड़ा होता है। सबसे पहले हम मॉस्किटो लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे कि मच्छर का जीवन काल कैसा होता है। सबसे पहले एक एग होता है, एक अंडा होता है। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसके क्या बन जाते हैं, लार्वे बन जाते हैं। फिर लार्वे से प्यूपा बनता है, फिर देन एक एडल्ट मच्छर बनता है। तो इसका मतलब एक छोटे से अंडे, जब भी मच्छर अंडे देता है तो वह बड़े होकर क्या बन जाते हैं, एडल्ट मच्छर बन जाते हैं। तो अगर हम अंडों को पैदा ही ना होने दें, अगर हम पानी को जमा ही ना होने दें, तो एग भी नहीं बनेंगे और मच्छर भी नहीं बनेंगे, और हम बीमारियों से भी बचे रहेंगे। तो इसीलिए हमें जहाँ पर भी कहीं पर मच्छर अंडे दे, या तो मिट्टी का तेल डाल दो, इससे मच्छर पैदा नहीं होते हैं, उसके लार्वे आगे नहीं बढ़ते हैं, या फिर हम पानी को जमा ही ना होने दें। तो ये एक मॉस्किटो का लाइफ साइकिल है, कैसे एक अंडों से एडल्ट मच्छर बनता है। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि हम मच्छरों से कैसे बच सकते हैं, मच्छरों से बचने के उपाय। मैंने आपको कहा था कि आपको भी मुझे उपाय बताने हैं। आपने लगता है सोच लिए सभी उपाय। अब देखते हैं क्या आपने जो उपाय सोचे और मैं जो बताऊंगी वो एक जैसे हैं या नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको 5 चीज़ें दी हैं। सबसे पहले ये आपको क्या दिख रहा है, एक रैकेट। इसे हम मॉस्किटो रैकेट बोलते हैं। ये मच्छरों को मारने के काम आता है। इसके बाद ये क्या है, एक मोर्टीन। इसकी जगह आप ऑल आउट भी यूज़ कर सकते हो। और इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ये रूम में जला देते हैं तो इससे मच्छर नहीं आते, तो हम मच्छर से बच जाएंगे। इसके बाद है, हम अपनी खिड़कियों पर जाली लगा सकते हैं जिससे मच्छर घर के अंदर ना आए। हम मच्छरदानी लगा के सो सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखो बेड के ऊपर मच्छरदानी लगी है। अगर हम मच्छरदानी लगाएंगे तो इससे क्या होगा, मच्छर अंदर नहीं आएंगे। इसके अलावा हम ओडोमॉस भी लगा सकते हैं। आप लोग भी ओडोमॉस का इस्तेमाल करते हो। अगर हम ये क्रीम होती है, अगर हम इसे बॉडी पे लगाते हैं तो हमें मच्छर काटता है तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो ये सब मच्छरों से बचने के उपाय हैं। सबसे पहला क्या था, एक रैकेट। मॉर्टीन, ऑल आउट या गुड नाइट ऐसी रिफिल्स आती हैं, ये भी है। या फिर हम मच्छर, यहाँ पर हम नेट लगा सकते हैं अपनी खिड़कियों पर, विंडोज़ पर, या हम मच्छरदानी लगा सकते हैं, या फिर हम ओडोमॉस का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हमने इस पाठ में क्या सीखा, आइए अब हम ये जानते हैं कि मच्छरों से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारी होती हैं, आपको पता चला। इसके अलावा मलेरिया किससे फैलता है, मादा मच्छर एनोफिलीज से फैलता है। और हमने क्या पढ़ा कि मलेरिया की दवाई किससे बनती है, सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। इसके बाद हमने पढ़ा कि माइक्रोस्कोप को सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। हमने माइक्रोस्कोप की फ़ोटो देखी थी और इससे एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखती है। और हमने क्या सीखा कि मच्छर के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लार्वे। मैंने आपको बताया था ना, एग से लार्वे बनते हैं। और हमने क्या सीखा कि बरसात के मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है। और मलेरिया होने पर हमें क्या होती है, थकान होती है, बुखार होता है, सर दर्द होता है, हमारा शरीर पीला पड़ जाता है और हमारे शरीर में कपकपी महसूस होती है।
और मच्छरों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया ऑल आउट, मॉर्टीन या ओडोमॉस का प्रयोग कर सकते हैं। और हम पूरी बाजू के कपड़े भी पहन सकते हैं। अगर हम पूरी बाजू के कपड़े पहनेंगे तो हमें मच्छर नहीं काटेगा। तो ये हम इस पार्ट में हमने बहुत सारी बातें जानी। ये सब जो मैंने आपको बताए हैं ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और हम मच्छरों से बचने के लिए समय समय पर कूलर व टंकी की सफाई भी कर सकते हैं। यहाँ लिखा है ना, मच्छरों से बचने के लिए हमें समय समय पर कूलर व टंकी की सफाई करनी चाहिए। तो ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे आप अपनी कॉपी पे भी लिख सकते हो। और ये हमने आज इस पार्ट में सीखा। अब हम अगले पार्ट में जानेंगे कि इसके अलावा ये बीमारी तो मच्छर से हो गई, अब एक और बीमारी होती है जो बच्चों में बहुत ज़्यादा फैलती है, उसके बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे। थैंक यू।